Welcome back everyone. In this video we are going to practice daily use English sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो आज का हमारा वीडियो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। तो इंग्लिश सेंटेंसेस डेली यूज में होने वाले होते हैं, उनको हमें हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है ये जानने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है डू योर वर्क। डू योर वर्क, अपना काम करो। तो डू यहाँ पे हम सेंटेंस को भी देखेंगे, उसकी हिंदी को भी समझेंगे और उसके वर्ड मीनिंग को भी समझेंगे। तो जैसे कि डू है, डू का मतलब हो गया यहाँ पे करो, ठीक है। डू का मतलब हो गया करो, योर का मतलब आपका हो गया, वर्क मतलब हो गया काम। डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर वर्क, अपना काम करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका वहीं पे सेकंड है आपका डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, तो इसकी हिंदी हो जाएगी हार मत मानो। हार मत मानो, ठीक है। गिव अप की हिंदी हो जाएगी हार मत मानो। डोंट के लिए है मत, ठीक है। गिव अप के लिए हार मानो, मतलब हार मानो नहीं। उसके सेंटेंस को आपको देखना पड़ेगा कि उसका मीनिंग तो है यहीं पे कि डोंट का मतलब है मन और गिव का मतलब है मानो और अप का मतलब हार। तो डोंट गिव अप, हार मत मानो। थर्ड सेंटेंस है आपका व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तो इसको बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट की हिंदी यहाँ पे हो गई है क्या। आर के लिए आपको यूज करना है हो। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेते हैं, जहां पे भी आपका आर आएगा वहां पे हे हो ही की बात होगी लास्ट में, ठीक है। और यू के लिए आपने तुम यूज किया, डूइंग के लिए आपने कर यूज किया। तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे यू की हिंदी आप तुम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं आप क्या कर रहे हैं या तुम क्या कर रहे हो। इस तरीके से दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस की तरफ देखते हैं क्या है। व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। तो व्हाट की हिंदी जैसा हमने बोला क्या हो गई है, आर की हिंदी हो गई है, यू की हिंदी तुम, मेकिंग का मतलब बना। तो व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। फिफ्थ है आपका सेंटेंस आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह रहा। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो हिंदी है इसकी, आई की हिंदी है मैं, एम को आपको ये ध्यान देना होगा कि जहां पर भी आई आएगा उसके साथ में आपको एम का यूज जरूर करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग, तो आई के लिए आपको यूज करना है मैं, ठीक है। एम के आई के साथ आप एम का यूज करना है। नॉट की हिंदी हो जाती है नहीं, डूइंग की हिंदी कर, एनीथिंग की मतलब कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो वहीं पे आपका सिक्स है आपका आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग। आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बना रहा। तो आई की हिंदी हो जाती है मैं और एम आपको आई के साथ लगाना होता है। नॉट की हिंदी हो जाती है नहीं, मेकिंग का मतलब बना, एनीथिंग का मतलब कुछ। तो आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बना रहा। इसी तरीके से आपका सेवन सेंटेंस है डोंट मेक मी लॉफ, मुझे हंसाओ मत। डोंट मेक मी लॉफ, मुझे हंसाओ मत। यहाँ पे डोंट की हिंदी हो जाएगी मत, मेक के लिए मतलब मुझे, ठीक है, हंसाओ मत। तो मेक की यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं यूज किया है, मी के लिए आप मुझे यूज करेंगे, लॉफ मतलब हंसाओ। तो डोंट मेक मी लॉफ, मुझे हंसाओ मत। इस तरीके से इसकी हिंदी रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स आपका ए सेंटेंस है डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। तो डोंट की हिंदी हो जाती है मत, टॉक की हिंदी बात, टू के लिए आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। मी की हिंदी मुझे हो जाती है। तो यहाँ पे मी का मुझे नहीं यूज करना, मुझसे यूज करना है, ठीक है। तो डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। नाइन्थ सेंटेंस है आपका आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे आई के साथ आपका डोंट यूज हो चुका है। तो आई की हिंदी होती है मुझे, यहाँ पे आप सॉरी हाँ, आई की हिंदी यहाँ पे आपको मुझे लेनी है। डोंट की हिंदी नहीं के हिसाब से लेनी है, क्योंकि डोंट है यहाँ पे। डोंट को आप मत भी कह सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। टॉक की हिंदी होती है बात करना, यू की हिंदी तुम या आप। तो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। 10th सेंटेंस है आपका गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। तो गो की हिंदी होती है जाओ, फ्रॉम की हिंदी से, हेयर की हिंदी यहाँ।
ठीक है, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। 11 सेंटेंस है आपका लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो लीव की हिंदी हो जाती है छोड़ना, ठीक है। मी की हिंदी हो जाती है मुझे, मी की हिंदी मुझे, अलोन की हिंदी अकेला। तो लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। वहीं पे आपका 12 सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई वॉन्ट टू बी अलोन। आई की हिंदी आपको यहाँ पे मुझे लेनी है और अलोन की हिंदी अकेला, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बी अलोन, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला रहना है। 13 सेंटेंस है आपका आई नीड पीस, आई नीड पीस। तो यहाँ पे आई के साथ आपका यूज नीड हुआ है। तो आई की हिंदी आपको यहाँ पे मुझे लेनी है, नीड की हिंदी चाहिए भी, यूज चाहिए भी बोल सकते हैं, आवश्यक भी बोल सकते हैं, जरूरत भी बोल सकते हैं। जिस सेंटेंस में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ता है। और पीस की हिंदी हो जाती है शांति। तो आई नीड पीस, मुझे शांति चाहिए। 14 सेंटेंस है आपका आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा है। तो आई की हिंदी हो जाएगी यहाँ पे मुझे, वैसे तो मैं होता है उसका मतलब, बट हमें सेंटेंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसलिए हैव का मतलब हो जाता है पास, हेडेक का मतलब हो जाता है सिर दर्द। तो आई हैव अ हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा है। अब यहाँ पे 15 सेंटेंस की तरफ देखते हैं। आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू। तो इसकी हिंदी हो जाएगी मैं तुमसे नाराज हूँ। तो आई के साथ, आई की हिंदी हो गई मैं, आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। एंग्री का मतलब होता है नाराज या गुस्सा, विद का मतलब साथ होता है, यू का मतलब तुम। तो आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूँ। तो ये थे आज के हमारे 1 to 15 सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस थे। आई होप आपको इतने सेंटेंसेस समझ में आए होंगे।